ओम सूर्याय नमः। प्रिय भक्तों, आज रविवार का यह पावन दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब साक्षात भगवान सूर्य नारायण, जो इस चराचर जगत को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अपनी किरणें बिखेरते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार के दिन यदि कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध भाव से सूर्य देव की महिमा और उनकी इस परम कल्याणकारी कथा को सुन लेता है, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, घोर दरिद्रता और मानसिक अशांति धीरे धीरे स्वयं समाप्त हो जाते हैं। प्रभु की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर के विश्वास को जगाने वाली एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो डगमगाते जीवन को नई राह दिखाती है। इसीलिए अपने मन को शांत करें, सभी चिंताओं को त्याग दें और पूरे धैर्य के साथ इस पावन कथा को श्रवण करें, क्योंकि जब विश्वास जागता है तब सूर्य नारायण स्वयं अपने भक्त के जीवन का अंधकार मिटाकर उसे न्याय दिलाते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं प्राचीन भारतवर्ष के एक अत्यंत सुंदर, समृद्ध और गौरवशाली गांव की ओर, जिसका नाम था ललितपुर। ललितपुर केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे खेतों और कल कल बहती नदियों के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि वहां के लोगों के आपसी प्रेम, उच्च संस्कारों और भाईचारे के लिए भी पूरे प्रांत में प्रसिद्ध था। इसी पावन और सुंदर गांव में दो सगे भाई रहते थे, जिनका नाम था संदीप और अमृत। बड़ा भाई संदीप और छोटा भाई अमृत। बचपन में ही इन दोनों भाइयों के सिर से माता पिता का साया उठ गया था। उस कठिन समय में बड़े भाई संदीप ने ही अमृत को मां और पिता दोनों का प्यार दिया था। संदीप ने खुद भूखा रहकर भी अमृत के हिस्से का निवाला उसे खिलाया था और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यही कारण था कि अमृत अपने बड़े भाई संदीप को केवल भाई नहीं मानता था, बल्कि उसके लिए संदीप साक्षात देवता के समान थे। अमृत अक्सर गांव वालों से कहता था कि भैया की छत्र छाया में मुझे कभी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं हुई। मेरे लिए तो भैया के चरण ही चारों धाम हैं। दोनों भाइयों के बीच ऐसा अटूट और अनन्य प्रेम था कि पूरे ललितपुर गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। लोग कहते थे कि यदि भाई हो तो संदीप और अमृत जैसा, जो एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। अमृत स्वभाव से अत्यंत सीधा, सरल, निष्कपट और भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था। उसका जीवन सूर्य देव की आराधना से ही शुरू होता था। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करके तांबे के पात्र में जल लेकर उगते हुए सूर्य नारायण को पूरी श्रद्धा से अर्घ्य देता था। वह सूर्य देव के सामने हाथ जोड़कर अपने परिवार के सुख, समृद्धि और अपने बड़े भाई की लंबी उम्र की कामना करता था। इसके बाद वह अपने खेतों की ओर निकल जाता था। अमृत की मेहनत और उसकी पवित्र भक्ति का ही असर था कि उनके खेतों में हमेशा सोने जैसी लहलहाती फसलें उगती थीं। जो भी काम अमृत अपने हाथों में लेता, उसमें दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती थी। धीरे धीरे दोनों भाइयों की गिनती गांव के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध लोगों में होने लगी। अमृत की एक अत्यंत सुंदर, सुशील और संस्कारी पत्नी थी, जिसका नाम था सुलक्षणा। उनके दो छोटे छोटे और प्यारे बच्चे भी थे। पूरा परिवार खुशियों की चादर ओढ़े एक अत्यंत आनंदमय जीवन जी रहा था। अमृत अपनी हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय अपने बड़े भाई संदीप को देता और कहता कि यह सब भैया के आशीर्वाद और भगवान सूर्य देव की असीम अनुकंपा का ही फल है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो बिना बताए आते हैं। जब सुख की धूप बहुत तेज होती है, तब कभी कभी ईर्ष्या और लालच के काले बादल भी चुपके से मंडराने लगते हैं। ललितपुर गांव में ही उनका एक पड़ोसी रहता था, जिसका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ स्वभाव से अत्यंत कपटी, धूर्त, लालची और दूसरों की तरक्की देखकर भीतर ही भीतर जलने वाला इंसान था। वह संदीप और अमृत के इस हंसते खेलते और सुखी परिवार को देखकर हमेशा जलता रहता था। वह दिन रात इसी ताक में रहता था कि कैसे इन दोनों भाइयों के अटूट प्रेम को तोड़ा जाए और इनकी सुख समृद्धि को मिट्टी में मिलाया जाए। दीनानाथ अच्छी तरह जानता था कि जब तक ये दोनों भाई एक हैं, तब तक इनका बाल भी बांका नहीं किया जा सकता और न ही इनकी संपत्ति पर कोई आंच आ सकती है। इसीलिए उसने दोनों भाइयों के बीच फूट डालने की एक गहरी, खौफनाक और घिनौनी साजिश रचनी शुरू की। दीनानाथ ने सबसे पहले बड़े भाई संदीप को अपना निशाना बनाने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि संदीप के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार
और संपत्ति को लेकर मोह छिपा हुआ है। एक दिन जब अमृत खेतों में दूर काम कर रहा था, तब दीनानाथ चुपके से संदीप के पास आया। उसने अपने चेहरे पर झूठी हमदर्दी का मुखौटा लगाया और बड़ी ही चालाकी से फुसफुसाते हुए बोला, संदीप भाई, मैं बहुत दिनों से एक बात देख रहा हूं और पड़ोसी होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें सचेत करूं। तुम भी कितने सीधे हो। दिन रात खेतों की पूरी योजना तुम बनाते हो, घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन पूरे ललितपुर गांव में नाम किसका होता है? केवल तुम्हारे छोटे भाई अमृत का। सब लोग कहते हैं कि अमृत कितना भाग्यशाली है, उसकी सूर्य भक्ति के कारण ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरस रही है। लोग तो तुम्हें भूल ही चुके हैं। जरा सोचो, कल को अगर अमृत ने बंटवारा मांग लिया तो तुम्हारी आधी संपत्ति वो ले जाएगा। मेहनत तुम्हारी और मजे उसका परिवार करेगा। तुम तो बस हाथ मलते रह जाओगे। दीनानाथ की इन जहरीली और कपट भरी बातों ने संदीप के मन पर गहरा असर करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो संदीप ने उसे डांटने का प्रयास किया, लेकिन लालच और ईर्ष्या का वह बीज जो दीनानाथ ने उसके दिमाग में बोया था, धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। संदीप जब भी अमृत को देखता तो उसके मन में दीनानाथ की बातें गूंजने लगती थीं। संदीप सोचने लगा कि वास्तव में घर का बड़ा मैं हूं, सारे बड़े फैसले मैं लेता हूं, तो फिर इस संपत्ति पर पूरा अधिकार मेरा होना चाहिए। उसके भीतर छिपा हुआ भाई का प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी जगह घोर स्वार्थ ने ले ली। उसे अब अमृत और उसका मासूम परिवार अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ लगने लगा था। इधर अमृत इस भयानक साजिश से पूरी तरह अनजान था। वह हमेशा की तरह हर सुबह उठकर अपने भाई के चरणों को छूकर ही अपने दिन की शुरुआत करता था। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि भैया का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका है। संदीप की आंखों में अब वह पुराना स्नेह और ममता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी करवाहट, गुस्सा और बेरुखी साफ दिखाई देती थी। अमृत ने कई बार रात को उदास होकर अपनी पत्नी सुलक्षणा से कहा, सुलक्षणा, पता नहीं क्यों भैया आजकल मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। मैं जब भी उनके पास जाता हूं वह मुंह फेर लेते हैं। क्या अनजाने में मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है? सुलक्षणा एक समझदार स्त्री थी। उसने अमृत को ढांढस बंधाते हुए कहा, स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। व्यापार और खेती का तनाव रहता है, शायद इसी वजह से भैया थोड़े परेशान होंगे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप भगवान सूर्य नारायण पर भरोसा रखिए। परंतु सुलक्षणा और अमृत यह नहीं जानते थे कि उनके विनाश की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी। दीनानाथ और संदीप ने मिलकर एक ऐसी खौफनाक योजना तैयार की थी जिसके बारे में कोई भी सगा भाई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने अमृत के सीधेपन, उसके भोलेपन और अपने भाई के प्रति उसके अटूट विश्वास का गलत फायदा उठाने का क्रूर फैसला कर लिया था। संदीप ने दीनानाथ के साथ मिलकर कुछ ऐसे झूठे और जाली दस्तावेज तैयार करवाए जिनके जरिए वह अमृत को घर और संपत्ति से हमेशा के लिए बेदखल कर सके। अमृत का अपने भाई पर इतना अंधा विश्वास था कि वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका वह भाई जिसने उसे गोद में पाला है वही उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। प्रिय श्रोतागण, एक शाम जब सूरज ढल रहा था और चारों तरफ गोधूली बेला की लालिमा बिखरी हुई थी, अमृत अपने खेतों का सारा काम समेटकर अत्यंत थक कर घर लौटा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर की चौखट पर वह कदम रख रहा है वहां उसके विनाश का जाल बिछाया जा चुका है। संदीप अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसके पास वही कपट्टी पड़ोसी दीनानाथ भी मौजूद था। जैसे ही अमृत ने कमरे में प्रवेश किया, संदीप ने अपने चेहरे पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान लाई जो उसने सालों से अमृत को नहीं दिखाई थी। संदीप ने बहुत ही प्यार से कहा, आओ अमृत, बैठो। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम खेतों में अकेले ही बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो। हमारी सुख समृद्धि को और बढ़ाने के लिए मैंने गांव के पास की एक बहुत बड़ी जमीन खरीदने का फैसला किया है। बस उसी जमीन के सरकारी कागजात तैयार हुए हैं जिस पर हम दोनों भाइयों के हस्ताक्षर होने हैं। मैं चाहता हूं कि तुम बिना देर किए इन कागजातों पर अपने अंगूठे का निशान लगा दो या अपने हस्ताक्षर कर दो ताकि कल सुबह ही यह जमीन हमारे नाम हो जाए। अमृत अपने बड़े भाई के मुंह से इतने दिनों बाद प्यार भरे शब्द सुनकर भीतर तक गदगद हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उन कागजों में क्या लिखा है। उसका अपने भाई पर इतना अंधा और अटूट विश्वास था
कि उसने उन दस्तावेजों को पढ़ने की जरूरत तक नहीं समझी। अमृत ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आपके कहे अनुसार तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। ये तो महज कागज के टुकड़े हैं। आपकी योजना कभी गलत हो ही नहीं सकती। यह कहते हुए अमृत ने बिना सोचे समझे उन सभी जाली कागजातों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अपने अंगूठे का निशान भी लगा दिया। उसे क्या पता था कि उसने जिन कागजों पर दस्तखत किए हैं वे नई जमीन खरीदने के नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही पैतृक संपत्ति, उसके अपने घर और खेतों को संदीप के नाम करने के दस्तावेज थे। जैसे ही अमृत ने हस्ताक्षर पूरे किए, दीनानाथ और संदीप ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरों पर एक शैतानी और क्रूर मुस्कान तैर गई, जिसे सीधा सरल अमृत भांप नहीं पाया। रात बीती और अगली सुबह जब आसमान में भगवान सूर्य नारायण की पहली किरण भी ठीक से नहीं फूटी थी, पूरा ललितपुर गांव अभी सोकर उठ ही रहा था, तभी अमृत के घर के बाहर एक बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया। दीनानाथ अपने साथ गांव के कुछ लठैतों और समाज के कुछ दबंग लोगों को लेकर अमृत के आंगन में आ धमका। उनके हाथों में वही जाली दस्तावेज थे। अमृत, उसकी पत्नी सुलक्षणा और उसके मासूम बच्चे इस अचानक हुए शोर शराबे को सुनकर घबराकर बाहर आए। अमृत ने हैरान होकर पूछा, दीनानाथ जी, सुबह सुबह आप इतने सारे लोगों को लेकर हमारे आंगन में क्यों आए हैं? क्या बात हुई है? तभी संदीप अपने कमरे से बाहर निकला, लेकिन आज उसकी आंखों में भाई का प्यार नहीं, बल्कि एक झल्लाद जैसी क्रूरता थी। संदीप ने करखती आवाज में कहा, अमृत, अब इस घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तुम इसी वक्त अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मेरे घर और मेरी जमीन से बाहर निकल जाओ। संदीप के मुंह से यह बात सुनकर अमृत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर साक्षात आसमान टूट पड़ा हो। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? यह हमारा साझा घर है, हमारे माता पिता की निशानी है। मैं इस घर को छोड़कर कहां जाऊंगा? मुझसे क्या भूल हुई है भैया, मुझे बताइए। तब दीनानाथ ने आगे बढ़कर वे जाली कागज अमृत के मुंह पर दे मारे और अट्टहास करते हुए बोला, अरे ओ सीधे इंसान, अब यह घर और यह सारी संपत्ति कानूनी रूप से केवल और केवल संदीप की है। कल शाम तुमने खुद अपने होश आवास में इस पूरी संपत्ति का मालिकाना हक संदीप के नाम लिख दिया है। अब तुम्हारा इस चौखट पर कोई अधिकार नहीं है। अगर सीधे तरीके से बाहर नहीं निकले तो हमारे आदमी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अमृत ने फटी आंखों से उन कागजातों को देखा और फिर अपने बड़े भाई संदीप की तरफ देखा, जिसने लालच में आकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अमृत संदीप के पैरों में गिर पड़ा। उसने संदीप के पैरों को अपने आंसुओं से भिगो दिया और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, भैया, मुझे यह धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। आप सब कुछ रख लीजिए, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। मैंने आपको हमेशा पिता माना है भैया। अपनी इस संतान को इस तरह रास्ते पर मत फेंकिए। मेरी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे कहां जाएंगे? सुलक्षणा भी अपने बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे डर के मारे चीख रहे थे, लेकिन संदीप का दिल पत्थर हो चुका था। दीनानाथ के बोए हुए लालच के जहर ने उसकी आत्मा को पूरी तरह मार दिया था। संदीप ने अमृत को एक जोरदार लात मारी और उसे अपने पैरों से दूर ढकेल दिया। दीनानाथ के लठैतों ने अमृत, सुलक्षणा और उनके रोते बिलखते बच्चों को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया और उनके कुछ पुराने कपड़े और बर्तन सड़क पर फेंक दिए। घर का भारी मुख्य दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया, जिसने अमृत के सुखी जीवन के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। प्रिय श्रोतागण, जो भाई कल तक महलों जैसी सुख सुविधाओं में रहता था, जिसके पास अनाज के भंडार थे, वह आज एक ही पल में अर्श से फर्श पर आ चुका था। ललितपुर गांव के कुछ लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन दीनानाथ और संदीप के खौफ के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अमृत की मदद के लिए आगे आए। अमृत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर तिनके की तरह बिखर चुका था। वह रास्ते पर बैठकर घोर विलाप कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी सुलक्षणा ने इस अत्यंत कठिन घड़ी में भी अपने धैर्य को नहीं खोया। उसने अमृत के आंसू पोंछे और कहा, स्वामी, उठिए। जो भाई अपने सगे भाई का नहीं हुआ, उसके सामने रोने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास धन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद है। वे चराचर जगत के स्वामी हैं, वे हमें कभी भूखा नहीं सोने देंगे। चलिए यहां से। अमृत ने भारी मन से अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और ललितपुर गांव की सीमाओं को छोड़कर बाहर निकल गया।
अब उनके जीवन का एक ऐसा घोर संघर्षमयी अध्याय शुरू हुआ था जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। अमृत अपने परिवार के रहने के लिए गांव से दूर एक बंजर पहाड़ी के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी बनाई, जिसकी छत घास फूस की थी और जिससे बरसात के दिनों में पानी टपकता था। जो अमृत कभी अपने खेतों का मालिक था, वह अब दूसरों के खेतों में जमींदारों के यहां दिन रात पसीना बहाकर मजदूरी करने लगा। गरीबों की तरह वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने या खेतों में हल चलाने के बाद भी उसे इतनी मजदूरी नहीं मिलती जिससे वह अपने बच्चों का पेट भर सके। कई कई रातें ऐसी बीती जब अमृत और सुलक्षणा ने खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुलाया। गर्मियों की तपती धूप हो, करकराती ठंड हो या मूसलाधार बारिश, अमृत का पूरा परिवार घोर दरिद्रता के दलदल में ढसता चला गया। लेकिन इस भीषण गरीबी और असहनीय कष्ट के बीच भी अमृत ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, और वह थी भगवान सूर्य नारायण के प्रति उसकी अटूट भक्ति और अगाध श्रद्धा। हर सुबह चाहे कितनी भी भूख हो, शरीर में कितनी भी थकावट हो, अमृत ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। वह पास के एक छोटे से झरने के ठंडे जल में स्नान करता और उगते हुए सूर्य देव के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी, लेकिन उसके होंठों पर कभी अपने भाई के प्रति कोई बद्दुआ नहीं होती थी और न ही सूर्य देव के प्रति कोई शिकायत होती थी। वह रोज सूर्य देव को अर्घ्य देता और कहता, हे कर्माध्यक्ष, हे जगत के प्रकाशक, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे इस कष्ट से कोई शिकायत नहीं है। बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं और मेरा विश्वास आपके चरणों में हमेशा ऐसा ही बना रहे। सुलक्षणा भी हर रविवार को बिना कुछ खाए पिए निराहार व्रत रखती थी और सूर्य नारायण की आरती गाकर अपने पति के साहस को बंधाए रखती थी। प्रिय श्रोतागण, समय का पहिया घूमता रहा और अमृत का संघर्ष दिनों दिन और अधिक कष्टकारी होता चला गया। गरीबी की मार क्या होती है, यह अब अमृत का परिवार पल पल महसूस कर रहा था। एक समय ऐसा आया जब ललितपुर गांव और उसके आसपास के इलाकों में प्रकृति का प्रकोप बरपा। आसमान में काले काले बादलों का ऐसा खौफनाक डेरा जमा कि मानो दिन में ही काली रात हो गई हो। करकती बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। 3 दिनों तक लगातार बिना रुके पानी बरसता रहा, जिसके कारण अमृत की उस कमजोर झोपड़ी की छत ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। पुरानी घास फूस की छत से पानी टपक टपक कर पूरी झोपड़ी के भीतर जमा होने लगा था। सूखी जमीन अब पूरी तरह कीचड़ में बदल चुकी थी, जहां बैठने तक की जगह नहीं बची थी। अमृत के दोनों मासूम बच्चे भूख और हार कंपाने वाली ठंड से थरथर कांप रहे थे। उनके पास न तो तन ढकने के लिए सूखे कपड़े बचे थे और न ही पेट भरने के लिए एक दाना अनाज था। झोपड़ी का चूल्हा पिछले 2 दिनों से ठंडा पड़ा था, क्योंकि बारिश के पानी ने जलाने वाली लकड़ियों को पूरी तरह से गीला कर दिया था। सुलक्षणा अपने दोनों बच्चों को अपने फटे हुए आंचल में समेटकर झोपड़ी के एक कोने में दीवार से सटकर बैठी हुई थी। वह लगातार अपनी आंखें बंद करके साक्षात सूर्य नारायण का स्मरण कर रही थी, ताकि किसी भी तरह उसके बच्चों के प्राण बच सकें। बच्चों की भूख से तड़पती और सिसकती हुई आवाजें अमृत के कलेजे को आरी की तरह चीर रही थीं। वह अपनी इस लाचारी और बेबसी पर भीतर ही भीतर खून के आंसू रो रहा था। उसने अपने बच्चों के मुरझाए हुए चेहरों को देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसने मन ही मन तय किया कि चाहे आसमान से बिजलियां ही क्यों न गिरें, वह इस तूफानी बारिश में भी बाहर जाएगा और अपने बच्चों के लिए जैसे भी हो भोजन की व्यवस्था अवश्य करेगा। अमृत उस मूसलाधार बारिश में भीगते हुए कीचड़ से सने रास्तों पर गिरता संभलता हुआ गांव की तरफ भागा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि उस कपटी दीनानाथ ने पहले ही पूरे ललितपुर गांव में यह मुनादी करवा दी थी और सबको डरा दिया था कि जो कोई भी अमृत या उसके परिवार की किसी भी प्रकार से मदद करेगा, उसे गांव से हुक्का पानी बंद करके बाहर निकाल दिया जाएगा। अमृत अत्यंत आस लेकर जिस भी जमींदार या धनवान के दरवाजे पर गया, वहां से उसे केवल दुत्कार, अपमान और बेरुखी ही मिली। किसी ने उसे अपने खेतों में काम देने से मना कर दिया, तो किसी ने उसे 2 मुट्ठी अनाज उधार देने तक के लिए साफ इनकार कर दिया। हर तरफ से निराशा हाथ लगने के बाद अमृत के पैर अनजाने में ही अपनी उसी पुरानी पैतृक हवेली की ओर बढ़ गए, जहां कभी उसका बचपन बीता था और जहां आज उसका सगा बड़ा भाई संदीप राज कर रहा था। जब अमृत वहां पहुंचा
तो उसने देखा कि हवेली के ऊंचे और सुरक्षित बरामदे में उसका भाई संदीप और वह धूर्त पड़ोसी दीनानाथ आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सामने गरम गरम पकवानों और मिठाइयों के थाल सजे हुए थे और वे दोनों अमृत की बर्बादी का जश्न मनाते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। अमृत को इस तरह भूख से बदहाल, फटे कपड़ों में और पूरी तरह भीगते हुए अपनी चौखट पर खड़ा देख संदीप के पत्थर हो चुके दिल में रत्ती भर भी दया या ममता नहीं जागी। अमृत ने वहीं कीचड़ में घुटनों के बल बैठकर दूर से ही अपने दोनों हाथ जोर लिए और रोते हुए चीख कर कहा, भैया, मुझे इस संपत्ति का एक हिस्सा भी नहीं चाहिए। मुझे अपनी फूटी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे पिछले 2 दिनों से अन्न के एक एक दाने के लिए तड़प रहे हैं। भैया, एक पिता होने के नाते मुझसे उनका यह दुख देखा नहीं जाता। मुझे भले ही धक्के मारकर निकाल दो, लेकिन मेरी संतान के लिए थोड़ा सा सूखा अनाज दे दो भैया, वे मर जाएंगे। अमृत की यह अत्यंत मार्मिक और करुणा से भरी पुकार सुनकर भी संदीप का दिल नहीं पसीजा। उसने घमंड में चूर होकर अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लीं। तभी दीनानाथ ने आगे बढ़कर अट्टहास किया और हवेली के पहरेदारों को इशारा कर दिया। पहरेदारों ने लाठियां चमकाते हुए अमृत को वहां से धक्का देकर खदेड़ दिया। अमृत का बचा कुचा भ्रम भी आज टूट गया था कि उसका भाई कभी उसके दुख को समझेगा। वह पूरी तरह टूटकर खाली हाथ और आंखों में आंसुओं का समंदर लिए अपनी झोपड़ी की तरफ वापस लौट पड़ा। जब वह खाली हाथ अपनी झोपड़ी में दाखिल हुआ तो सुलक्षणा ने अपने पति के चेहरे की निराशा और सूने हाथों को देख लिया। वह एक महान और संस्कारी स्त्री थी। उसने अपने भीतर के उमड़ते हुए आंसुओं को छुपाया और अपने पति को संबल देते हुए अत्यंत मधुर स्वर में बोली, स्वामी, आप इस तरह अपने मन को छोटा मत कीजिए। दुनिया के इंसानों ने अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए हैं तो क्या हुआ? चराचर जगत के पालनहार साक्षात सूर्य नारायण का दरबार हमारे लिए हमेशा खुला है। वे कल सुबह फिर अपनी दिव्य किरणों के साथ उदय होंगे और हमारे जीवन के इस घोर अंधकार को अवश्य मिटाएंगे। आप धीरज रखिए। उस भयानक, ठंडी और तूफानी रात में वह पूरा परिवार बिना कुछ खाए पिए भूख से तड़पते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर जागता रहा। झोपड़ी की छत से पानी लगातार गिर रहा था, लेकिन अमृत झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे पर बैठ गया और अपनी नजरें आसमान की ओर गरा दी। आसमान में घने काले बादलों का पहरा था, जिसके पीछे उसके आराध्य देव सूर्य नारायण छिपे हुए थे। इस भीषण संकट और असहनीय पीड़ा के बीच भी अमृत का विश्वास रत्ती भर भी डगमगाया नहीं, बल्कि उसकी भक्ति और अधिक गहरी हो गई। वह उस घोर अंधकार में बैठकर मौन रूप से सूर्य देव के परम पवित्र मंत्रों का मन ही मन जाप करने लगा, क्योंकि उसकी अंतरात्मा यह कह रही थी कि रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों ना हो, सुबह की पहली किरण को आने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। प्रिय श्रोतागण, रात का वह भयानक और खौफनाक अंधकार धीरे धीरे छटने लगा था और रविवार की वह अलौकिक सुबह ललितपुर की धरती पर दस्तक दे रही थी, जिसका अमृत और उसके परिवार को बेसब्री से इंतजार था। तूफान पूरी तरह से थम चुका था, हवाएं शांत हो चुकी थीं, लेकिन भूख, प्यास और हार कंपाने वाली ठंड के कारण अमृत के शरीर में अब खड़े होने की भी शक्ति शेष नहीं बची थी। उसके होंठ सूखकर सफेद पड़ चुके थे और उसकी आंखें भीतर की ओर धंस गई थीं। फिर भी उसके मन के भीतर जल रही भक्ति की लौ पहले से कहीं अधिक तीव्र हो चुकी थी। अपने आराध्य पर अटूट विश्वास लिए वह अत्यंत शिथिल कदमों से अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर निकला। सामने आसमान में साक्षात भगवान सूर्य नारायण अपने भव्य और स्वर्णिम रथ पर सवार होकर उदय हो रहे थे और उनकी दिव्य लालिमा पूरे चराचर जगत को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही थी। अमृत ने आज तांबे के पात्र में जल नहीं लिया, क्योंकि उसके पास जल लाने की भी ताकत नहीं थी। उसने अपने आंसुओं से भरे नयनों के साथ दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव की उस भव्य किरणमाला की ओर देखा। आज उसकी आंखों में केवल दुख या याचना नहीं थी, बल्कि एक भक्त का अपने भगवान के प्रति पूर्ण और अंतिम आत्मसमर्पण था। वह उस उगते हुए सूर्य देव के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मानो उसकी अंतरात्मा अब इस संसार के सारे कष्टों को सहते सहते थक चुकी हूं। वह वहीं धरती पर साष्टांग दंडवत हो गया और रोते रोते मानसिक रूप से साक्षात सूर्य नारायण के परम पवित्र चरणों में गिर पड़ा। अमृत के आंसुओं से वहां की सूखी मिट्टी गीली होने लगी और उसने सिसकते हुए अत्यंत करुण स्वर में कहा,
हे जगत के प्राणदाता, हे कर्मों के साक्षी, हे दीनों के बंधु नारायण, अब मुझ में और सहने की क्षमता नहीं बची है। मैंने अपने भाई को पिता माना, उसका हर आदेश सिर माथे पर रखा, लेकिन उसने मुझे और मेरे मासूम बच्चों को तड़पने के लिए रास्ते पर छोड़ दिया। प्रभु, मैं अपनी इस भूख और अपमान को हंसते हंसते सह लेता, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे पिछले कई दिनों से अन्न के एक एक दाने के लिए तड़प रहे हैं। मुझसे एक पिता होने के नाते उनकी यह वेदना अब देखी नहीं जाती। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है, अगर मेरा विश्वास निष्कपट है, तो मुझे न्याय दो प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करो, अन्यथा आपके इस भक्त के प्राण इसी क्षण आपकी किरणों के सामने निकल जाएंगे। अमृत का यह विलाप इतना मार्मिक और हृदय विदारक था कि मानो वहां खरी बंजर पहाड़ियां और बहते हुए झरने भी उसकी गूंज से रो पड़े हों। और प्रिय श्रोतागण, ठीक उसी क्षण आसमान में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जो साधारण इंसानों की कल्पना से परे था। सूर्यदेव की किरणें अचानक इतनी तेज और अलौकिक हो गईं कि मानो आकाश से साक्षात सोने की वर्षा हो रही हो। एक अत्यंत दिव्य और शीतल प्रकाश की किरण सीधे अमृत के सिर पर आकर ठहर गई, और देखते ही देखते अमृत के शरीर की सारी थकावट, उसकी भूख और उसकी कमजोरी पल भर में गायब हो गई। उसके भीतर एक अभूतपूर्व और असीम शक्ति का संचार होने लगा, मानो स्वयं सूर्य नारायण ने अदृश्य रूप से आगे बढ़कर अपने भक्त को गले से लगा लिया हो और उसे अभयदान दे दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ इसी रविवार की अलौकिक सुबह ललितपुर गांव की उस आलीशान हवेली के भीतर एक ऐसा खौफनाक मंजर शुरू होने वाला था जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। बड़ा भाई संदीप और वह कपट्टी लालची पड़ोसी दीनानाथ अपने ऊंचे और मखमली बिस्तरों पर बेफिक्र होकर सो रहे थे। वे अपनी इस ऐशो आराम की जिंदगी पर बहुत घमंड कर रहे थे, लेकिन वे यह भूल गए थे कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जैसे ही सुबह की पहली धूप हवेली की खिड़कियों से छनकर संदीप और दीनानाथ के कमरों में दाखिल हुई और सूर्य की वह दिव्य किरण उनके शरीर पर पड़ी, वैसे ही दोनों के कमरों में एक भयंकर और रूह कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। संदीप अचानक अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके पूरे शरीर पर खौफनाक जलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। उसके पूरे बदन में एक असहनीय भयंकर जलन होने लगी, मानो भीतर ही भीतर कोई आग धधक रही हो। वह पागलों की तरह अपने हाथों से अपनी त्वचा को नोचने लगा और देखते ही देखते उसका वह गोरा और सुंदर रंग, जिस पर उसे बहुत घमंड था, धीरे धीरे कोयले की तरह काला पड़ने लगा। उसके शरीर पर अजीब से काले काले निशान उभर आए जो किसी कुष्ठ रोग से भी भयानक दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों के सामने घोर अंधकार छा गया और वह चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे पूरे शरीर में आग लग गई है, कोई पानी लाओ। ठीक इसी समय बगल के कमरे में सो रहा दीनानाथ भी अपने पेट को पकड़कर जमीन पर लौटने लगा था। उसकी हालत संदीप से भी बदतर हो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पेट के भीतर हजारों जहरीले बिच्छू एक साथ अपने डंक मार रहे हों। उसका पेट धीरे धीरे फूलने लगा और असहनीय दर्द के कारण उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वह दर्द से कराहते हुए हवेली के आंगन की तरफ भागा, लेकिन वह जैसे जैसे धूप में आ रहा था, उसकी यह तड़प और उसकी यह जलन 100 गुना अधिक बढ़ती जा रही थी। हवेली के नौकर चाकर और पहरेदार अपनी जान बचाकर पीछे हट गए, क्योंकि संदीप और दीनानाथ का रूप इस समय इतना डरावना और विभत्स हो चुका था कि कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। प्रिय श्रोतागण, हवेली के भीतर से उठने वाली वह चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरे ललितपुर गांव में सन्नाटा पसर गया। जो भी इंसान उस रास्ते से गुजर रहा था वह वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया। संदीप और दीनानाथ तड़पते हुए हवेली के विशाल आंगन में आ गिरे थे, जहां सूरज की तेज धूप उन पर सीधे पड़ रही थी। संदीप का पूरा शरीर कोयले की तरह काला पड़ चुका था और उसकी त्वचा से असहनीय दुर्गंध आ रही थी। वह अपनी ही उंगलियों से अपने मांस को नोच रहा था और चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, कोई मेरे ऊपर ठंडा जल डालो, मेरे भीतर कोई बहुत बड़ी आग जल रही है। वहीं उसका जोरीदार कपटी दीनानाथ अपने फूले हुए पेट को पकड़कर जमीन पर इस तरह छटपटा रहा था मानो उसकी सांसें अभी उखड़ जाएंगी। उसकी आंखें बाहर की तरफ उबल आई थीं और उसके मुंह से लगातार गाढ़ा झाग निकल रहा था। गांव के लोग दूर बाउंड्री के पास खड़े होकर यह खौफनाक मंजर देख रहे थे,
लेकिन किसी की भी हिम्मत उन दोनों के पास जाने की नहीं हो रही थी, क्योंकि हर कोई समझ चुका था कि यह किसी बीमारी का प्रकोप नहीं है, बल्कि यह चराचर जगत के स्वामी भगवान सूर्य नारायण का साक्षात कोप है। अब मैं आपको उस परम चमत्कार की ओर ले चलता हूं जो उसी समय अमृत की उस टूटी फूटी झोपड़ी के पास घटित हो रहा था, जहां भक्ति और विश्वास का एक नया सवेरा उग चुका था। अमृत जब सूर्यदेव के सामने साष्टांग दंडवत करके रो रहा था, तभी वह दिव्य प्रकाश उसकी झोपड़ी के चारों ओर फैल गया। सुलक्षणा और उसके दोनों मासूम बच्चे जो भूख से निढाल होकर झोपड़ी के भीतर पड़े थे, अचानक उनके शरीरों में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। बच्चों की भूख और प्यास पल भर में गायब हो गई। उनके चेहरों पर जो मुर्दनी छाई हुई थी वह गायब हो गई और उनके गाल गुलाब की तरह गुलाबी हो गए। सुलक्षणा के भीतर इतनी शक्ति आ गई कि वह तुरंत खड़ी हो गई और दौड़ती हुई झोपड़ी से बाहर आई। उसने देखा कि उसके पति अमृत के पूरे शरीर से एक अलौकिक स्वर्णिम आभा निकल रही है, मानो वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं सूर्यदेव के कोई दूत हों। तभी उस बंजर पहाड़ी के ऊपर एक और विस्मयकारी घटना घटी, जिसे देखकर सुलक्षणा और अमृत की आंखें फटी की फटी रह गईं। अमृत की उस झोपड़ी के ठीक सामने जो सूखी बंजर और पथरीली जमीन थी, जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, वह जमीन अचानक अपने आप फटने लगी और उस जमीन के भीतर से कंचन जैसी शुद्ध और कल कल बहती हुई जल की एक पावन धारा फूट पड़ी। वह पानी इतना मीठा और सुगंधित था कि उसकी खुशबू से पूरी पहाड़ी महक उठी। देखते ही देखते उस बंजर जमीन पर हरी भरी घास उगने लगी और सुंदर सुंदर कमल के फूल खिल उठे। यही नहीं, जिस झोपड़ी की छत कल रात तूफान में पूरी तरह बह गई थी, वहां हवा में अपने आप ही एक अत्यंत सुंदर, भव्य और मजबूत कुटिया का निर्माण होने लगा, जिसकी दीवारें चंदन की लकड़ी जैसी महक रही थी और उसकी छत इतनी सुदृढ़ थी कि अब कोई भी तूफान उसे छू नहीं सकता था। अमृत ने जब अपने चारों तरफ इस परम ऐश्वर्य और दिव्य बदलाव को देखा, तो वह सूर्य नारायण के चरणों में दोबारा गिर पड़ा। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब दुख के नहीं थे, बल्कि वे आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। वह बार बार भूमि पर अपना सिर पटक कर कह रहा था, हे दया निधान, हे कोटि सूर्य संप्रभ, आपने अपनी इस तुच्छ संतान की पुकार सुन ली। आपने मेरे मासूम बच्चों के प्राण बचा लिए। आपकी जय हो प्रभु। सुलक्षणा भी अपने बच्चों को लेकर सूर्यदेव के सामने घुटनों के बल बैठ गई और पूरा परिवार उस परम पिता परमेश्वर की आराधना में लीन हो गया। अमृत के मन में अब न तो कोई अभाव था और न ही कोई चिंता, क्योंकि साक्षात जगत के पालनहार ने उसकी उंगली थाम ली थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, न्याय की यह कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ छल करता है, उसे अपने पापों का हिसाब इसी धरती पर और इसी जीवन में चुकाना पड़ता है। ललितपुर गांव की उस हवेली में संदीप और दीनानाथ की तरफ समय के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वैद्यराज को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही वैद्यराज ने संदीप के काले पर झुके शरीर को छूने का प्रयास किया, उनके हाथों में भी तेज जलन होने लगी। वैद्यराज ने डर कर अपने हाथ पीछे खींच लिए और कांपते हुए स्वर में बोले, संदीप जी, ये कोई सांसारिक रोग नहीं है, ये तो किसी महाशक्ति का घोर अभिशाप है। इसका इलाज मेरे पास क्या, संसार के किसी भी वैद्य के पास नहीं है। आपने जरूर किसी परम भक्त की आत्मा को दुखाया है, उसी के आंसुओं की आग आपको जला रही है। यह कहकर वैद्यराज अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। तभी हवेली के भीतर से एक और चीख सुनाई दी। संदीप का जो मुनीम था, वह दौड़ता हुआ आंगन में आया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मुनीम ने संदीप के पास आकर रोते हुए कहा, मालिक, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारी हवेली के पीछे जो अनाज के बड़े बड़े भंडार भरे हुए थे, जिनमें हजारों मन गेहूं और चावल रखा था, वह सारा अनाज अपने आप जलकर कोयला बन चुका है। उसमें से ऐसी बदबू आ रही है कि कोई वहां खड़ा नहीं हो पा रहा है। और जो धन की तिजोरियां थीं, जिनमें आपने सोने चांदी के सिक्के और कीमती जेवरात रखे थे, वे सारे सिक्के पिघलकर मिट्टी में बदल चुके हैं। हमारे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मुनीम की यह बात सुनकर संदीप के होश उड़ गए। उसे याद आया कि कल रात ही उसने अमृत को अनाज के चंद दानों के लिए लात मारकर भगाया था। आज सूर्यदेव ने उसकी पूरी संपत्ति को ही भस्म कर दिया था। दीनानाथ का भी यही हाल था। उसका जो आलीशान घर था, उसकी छत अचानक बिना किसी आंधी तूफान के भरभरा कर गिर पड़ी। उसका सारा धन, उसकी सारी गाड़ियां और उसके पालतू पशु तरप तरप कर मरने लगे। गांव के लोग समझ गए
कि यह सब अमृत के साथ किए गए विश्वासघात का परिणाम है। पूरा गांव अब संदीप और दीनानाथ को पापी और धूर्त कहकर पुकारने लगा था। जो लोग कल तक उनके डर से कांपते थे, वे अब उन पर थूक कर जा रहे थे। संदीप दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर रेंग रहा था और उसे अपनी आंखों के सामने केवल अमृत का वह रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जो कल रात उसके पैरों में गिरकर अपने बच्चों के लिए भीख मांग रहा था। संदीप की अंतरात्मा अब उसे धिक्कार रही थी, लेकिन अहंकार और लालच के कारण जो पाप उसने किए थे, उसकी सजा इतनी आसान नहीं होने वाली थी। प्रिय श्रोतागण, ललितपुर गांव में अब पाप और पुण्य का वह अंतिम न्याय साक्षात दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। दोपहर के 12 बज चुके थे और आसमान में साक्षात भगवान सूर्य नारायण अपने पूरे तेज के साथ चमक रहे थे। इस तेज धूप में जहां आम इंसान को केवल थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, वहीं पापी संदीप और उस कपटी दीनानाथ के लिए यह धूप नरक की आग बन चुकी थी। उनकी आलीशान हवेली, जो कभी उनके घमंड का प्रतीक थी, अब उनके लिए एक धकती हुई भट्टी बन चुकी थी। हवेली के भीतर की हर एक दीवार इतनी गर्म हो गई थी कि उसे छूना भी असंभव था। संदीप और दीनानाथ तड़पते हुए अपनी बची कुची जान बचाकर हवेली की चौखट से बाहर निकले और गांव की धूल भरी सड़क पर आ गिरे। अब उनके पास न तो वह धन दौलत बची थी, न अनाज के भंडार बचे थे और न ही उनका वह झूठा सम्मान बचा था। वे दोनों उसी धूल में लौट रहे थे जिसमें कभी उन्होंने अमृत और उसके मासूम बच्चों को घसीट कर फेंका था। संदीप की त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी और उसे काला खून बह रहा था। उसका घमंड पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। वह तड़पते हुए दीनानाथ की तरफ देखता और दीनानाथ अपनी फटी आंखों से संदीप को देखता। दोनों एक दूसरे को इस बर्बादी का जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था, क्योंकि जब समय का चक्र घूमता है तब इंसान के पास संभलने का कोई मौका नहीं बचता। गांव के लोग जो कभी संदीप की अमीरी और दीनानाथ के डर के आगे सिर झुकाते थे, वे अब उनके पास से इस तरह मुंह मोड़कर निकल रहे थे जैसे वे कोई अछूत या कुष्ठ रोगी हों। कोई भी उन्हें पानी की एक बूंद देने को तैयार नहीं था। जब संदीप ने अपनी कांपती आवाज में एक राहगीर से कहा कि भाई, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मेरी छाती फटी जा रही है, तब उस राहगीर ने घृणा से थूकते हुए कहा, अरे पापी, जब तेरा सगा भाई अन्न और जल के लिए तड़प रहा था तब तूने उसे लात मारी थी। आज साक्षात सूर्य देव तुझे तेरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। मैं तुझे पानी देकर इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। संदीप को अब समझ में आ रहा था कि गरीबी और लाचारी का वह दर्द क्या होता है जो उसने अपने छोटे भाई को दिया था। तड़पते तड़पते और भूख प्यास से बेहाल होकर दीनानाथ के मन में एक बात आई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जीभ को हिलाया और संदीप से बोला, संदीप, अब हमें इस घोर संकट से कोई सांसारिक दवा या कोई इंसान नहीं बचा सकता। हमारी इस बीमारी और इस तरफ का अंत केवल एक ही तरीके से हो सकता है। हमें अमृत के पास जाना होगा, क्योंकि वह साक्षात सूर्य नारायण का परम भक्त है। अगर वह अपनी पवित्र आत्मा से हमें क्षमा कर दे और हमारे लिए सूर्य देव से प्रार्थना कर दे, तो शायद हमारे यह प्राण बच जाएं, वरना हम इसी सड़क पर तड़प तड़प कर कीड़े की मौत मर जाएंगे। संदीप ने जब दीनानाथ के मुंह से अमृत का नाम सुना तो उसकी आत्मा के भीतर एक गहरा पश्चाताप जागा। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि कैसे अमृत उसे पिता मानकर उसके पैरों में गिरता था और उसने लालच में आकर उस दिव्य भाई के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया था। संदीप और दीनानाथ के शरीर में अब खड़े होने की रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने घुटनों के बल रेंगना शुरू किया। प्रिय श्रोतागण, वह दृश्य इतना मार्मिक और अकल्पनीय था कि ललितपुर गांव का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान सड़क के दोनों ओर खड़ा होकर देखने लगा। जो लोग कल तक बड़ी बड़ी गाड़ियों और घोड़ों पर चलते थे, वे आज कीचड़ और धूल में अपने पेट के बल रेंगते हुए गांव से बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके घुटने छिल चुके थे, उनके हाथों से खून निकल रहा था और सूरज की सीधी धूप उनके शरीरों को झुलसा रही थी। वे हर एक कदम पर अमृत का नाम लेकर चीख रहे थे कि अमृत, हमें क्षमा कर दो, भैया को क्षमा कर दो। जैसे जैसे वे गांव की सीमा को पार करके उस पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे जहां अमृत की कुटिया थी, वैसे वैसे हवा का रुख बदलने लगा था। वे जैसे ही उस पहाड़ी के पास पहुंचे, उनकी फटी और धुंधली आंखों के सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर वे दंग रह गए।
जहां कभी सिर्फ कंकर पत्थर और बंजर सूखी जमीन हुआ करती थी, वहां आज साक्षात स्वर्ग उतर आया था। चारों तरफ मखमली हरी घास बिछी हुई थी। हवा में चंदन और कमल के फूलों की दिव्य सुगंध तैर रही थी और उस चंदन की बनी कुटिया से साक्षात वेद मंत्रों के जाप की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी। अमृत अपनी पत्नी सुलक्षणा और बच्चों के साथ कुटिया के बाहर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर वह दिव्य तेज और शांति थी जो केवल भगवान के सच्चे भक्तों के चेहरे पर होती है। संदीप और दीनानाथ रेंगते हुए उस पवित्र भूमि की सीमा पर पहुंचे, लेकिन उनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उस पावन आंगन के भीतर कदम भी रख सकें। वे वहीं दूर धूल में अपना सिर पटक कर फूट फूट कर रोने लगे और उनकी वह दर्द भरी चीख उस शांत पहाड़ी पर गूंज उठी। अमृत ने जब अपनी कुटिया के बाहर विलाप की वह दर्द भरी आवाज सुनी तो उसने चौंक कर सामने देखा। सामने का दृश्य देखकर अमृत का कोमल और भक्त हृदय भीतर तक कांप उठा। उसने देखा कि उसका सगा बड़ा भाई संदीप, जिसने उसे बचपन में अपनी गोद में पाला था, और उनका पड़ोसी दीनानाथ दोनों कीचड़ और धूल में सने हुए, तड़पते और रेंगते हुए उसके आंगन की सीमा पर पड़े थे। संदीप का वह शरीर जो कभी रेशमी वस्त्रों से ढका रहता था, आज पूरी तरह काला पड़ चुका था और वह दर्द से चीख रहा था। अमृत के मन में अपने भाई के प्रति रत्ती भर भी क्रोध, ईर्ष्या या बदले की भावना नहीं थी, क्योंकि एक सच्चा भक्त कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। अपने भाई को इस दयनीय और कष्टकारी स्थिति में देखकर अमृत की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह अपनी जगह से उठा और दौड़ता हुआ अपने भाई संदीप के पास पहुंच गया। अमृत ने बिना किसी संकोच के संदीप के उस दुर्गंध युक्त और काले पड़ चुके शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने संदीप का सिर अपनी गोद में रखा और रोते हुए बोला, भैया, यह आपकी क्या हालत हो गई है? आप धूल में क्यों लेटे हैं भैया? उठिए भैया, अपनी इस संतान की तरफ देखिए। संदीप ने जब अपनी धुंधली आंखों को खोला और देखा कि जिस भाई को उसने लात मारकर घर से निकाला था, जिसके बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, वही भाई आज उसे इतने प्रेम से अपनी गोद में लिए रो रहा है, तो संदीप का बचा कुचा अहंकार पूरी तरह से ढह गया। वह अमृत के गले से लिपटकर पागलों की तरह रोने लगा और बोला, अमृत, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने लालच में आकर साक्षात देवता जैसे भाई की पीठ में छुरा घोंपा, दीनानाथ की बातों में आकर तुम्हारी संपत्ति छीन ली। आज उसी पाप की आग मुझे भीतर ही भीतर जला रही है। अमृत, मुझे बचा लो। सूर्यदेव का यह कोप मुझसे सहा नहीं जाता। दीनानाथ भी अमृत के पैरों में गिर पड़ा और अपने पेट को पकड़कर माफी की भीख मांगने लगा। अमृत ने अपने भाई के आंसू पोंछे और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, भैया, मैंने आपको उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन हम इस घर से निकले थे। मेरे मन में आपके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। आप मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा पिता के समान ही रहेंगे। इसके बाद अमृत खड़ा हुआ और उसने आसमान में चमक रहे साक्षात भगवान सूर्य नारायण की ओर अपने दोनों हाथ जोड़ ली। उसकी आंखों में अपने भाई को बचाने की व्याकुलता थी। अमृत ने सूर्यदेव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगत के स्वामी, हे करुणा के सागर सूर्य नारायण, मेरे भाई और पड़ोसी से अनजाने में जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। इन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है प्रभु। अब इनकी यह तरफ मुझसे देखी नहीं जाती। मेरी वर्षों की भक्ति और सेवा के बदले में आज मैं आपसे अपने भाई के प्राणों की भीख मांगता हूं। इन पर दया कीजिए प्रभु। अपने परम भक्त अमृत की यह निस्वार्थ और करुणा से भरी प्रार्थना सुनकर साक्षात भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न हो गए। तभी उस चंदन की कुटिया के सामने फूट पड़ी दिव्य जलधारा से अमृत ने अंजलि में पवित्र जल लिया और भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते हुए वह जल संदीप और दीनानाथ के शरीरों पर छिड़क दिया और थोड़ा सा जल उन्हें पीने के लिए दिया। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही वह दिव्य और अभिमंत्रित जल संदीप और दीनानाथ के मुख के भीतर गया, वैसे ही एक परम चमत्कार हुआ। संदीप के शरीर के भीतर की वह भयंकर जलन पल भर में शांत हो गई। उसकी त्वचा का वह कालापन और कुष्ठ रोग के निशान धीरे धीरे गायब होने लगे और उसका शरीर पहले की तरह ही स्वस्थ और सुंदर हो गया। दीनानाथ के पेट का दर्द और सूजन भी तुरंत समाप्त हो गई और वह पूरी तरह से ठीक होकर खड़ा हो गया। सूर्यदेव ने उनके प्राण तो बचा लिए और उनका कष्ट दूर कर दिया, लेकिन छल कपट से अर्जित की हुई उनकी वह संपत्ति वापस नहीं आई, क्योंकि सूर्यदेव का यह नियम है कि अधर्म की कमाई कभी टिकती नहीं है। संदीप और दीनानाथ पूरी तरह स्वस्थ होकर
अमृत के चरणों में गिर पड़े और फिर उन्होंने सूर्य देव की उस दिव्य किरणमाला के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। संदीप ने रोते हुए कहा, अमृत, तुमने आज न सिर्फ मेरे प्राण बचाए हैं बल्कि मेरी मरी हुई आत्मा को भी जिंदा कर दिया है। अब यह हवेली और यह धन हमारे किसी काम का नहीं है। हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी इसी पवित्र कुटिया के पास रहकर मेहनत मजदूरी करके और भगवान सूर्य नारायण की भक्ति करके बिताएंगे। अमृत ने अपने भाई को गले से लगा लिया और सुलक्षणा ने आगे बढ़कर अपने जेठ के चरण छुए। पूरा परिवार एक बार फिर से प्रेम और एकता के बंधन में बंध गया। ललितपुर गांव के लोग भी इस महान चमत्कार को देखकर समझ गए कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसके बाद संदीप और दीनानाथ ने भी हर रविवार को पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य देव का व्रत रखना और उनकी पावन कथा सुनना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके जीवन में भी धीरे धीरे शांति और आत्मिक संतोष का वास हो गया। प्रिय श्रोतागण, भगवान सूर्य नारायण की रविवार व्रत की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि संसार में चाहे कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपके मन में अपने आराध्य के प्रति सच्चा विश्वास, धैर्य और श्रद्धा है तो जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जो मनुष्य रविवार के दिन सूर्य देव की इस महिमा को पूरा सुन लेता है, उसके जीवन से दरिद्रता, बीमारियां और भाई भतीजावाद या धोखे का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और साक्षात नारायण उसके घर को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको भगवान सूर्य नारायण की यह अत्यंत मार्मिक, हृदयस्पर्शी और कल्याणकारी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इसे अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक साझा करें ताकि किसी और डूबते हुए मन को भी नया साहस मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव या जय श्री राम लिखना न भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि धर्म, आस्था और दिव्य कथाओं से जुड़ी ऐसी ही अनमोल शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। भगवान सूर्य नारायण आप सभी का कल्याण करें, आपके जीवन का अंधकार मिटाएं। जय सूर्य देव, जय बजरंग बली।